किसान और जवान ही एक ऐसा वर्ग है जो देश के लिए निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करता है और देश पर मर मिटता है। 22 दिन तक युद्ध लड़ा गया, उनके बंकर्स को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, इसमें सिंगरिया और शेर पैदा होगा। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम साहब, मेरा नाम है दीप और ते सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर आपने चैनल झलको राजस्थान पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन में दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। कार्यक्रम जो है आगे में हम दिखा चाहें, वीडियो को मायने बने रहो। सबसे पहले मैं इस राजस्थान की वीरों की पराक्रम की शौर्य की मिट्टी को नमन करता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ मां भारती के सपूतों कि आपने वर्दी जब तक पहनी तब तक इस राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, और वर्दी उतारने के बाद राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए अपने इस बचे हुए जीवन को भी अर्पण कर दिया। आप सबको मेरा नाम है वंदना, और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि आज मैं अपने उन योद्धाओं के बीच हूं, अपने उन भाइयों के बीच हूं। इससे बड़ा सौहार्द और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। हम सब वो योद्धा हैं, वो क्रांतिकारी हैं जो हर धर्म को एक में समाहित करके हम आगे बढ़ते हैं। यही हमारी ताकत है और यही हमारी एक पहचान भी है, तभी हम एक सैनिक हैं। इस देश का सैनिक जहां पर खड़ा हो जाता है जीत सुनिश्चित हो जाती है। तभी तो इस देश के 130 करोड़ लोग इन सैनिकों के ऊपर विश्वास और भरोसा करते हैं। हमें जीवन पर्यंत विश्वास और भरोसे को कायम रखना और आने वाली पीढ़ी को इसी तरह से उनको संस्कार देना है ताकि वो उनका कल्चर भी इसी तरह से बुजुर्गों की तरह आगे बढ़ता रहे और देश इन सैनिकों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता रहे। हम त्याग के प्रतीक हैं, हम शौर्य के प्रतीक हैं, हम पराक्रम के प्रतीक हैं, और इस प्रतीक को हमें हर हाल में बना करके रखना है। जिस तरह से बॉर्डर पर खड़े होकर के एक सैनिक देश को आश्वस्त करता है, देशवासियों को आश्वस्त करता है कि जब तक इस शरीर के अंदर रक्त का एक बूंद भी बाकी है और आखिरी सांस भी बाकी है तो इस सरजमी को मुझसे कोई छीन नहीं सकता और तुम सुरक्षित हो। हम सैनिकों के अंदर ही वो भावना है जो आगे वाला पीछे वाले को मोटिवेट करता है, उसको आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और पीछे वाला आगे बढ़ने के लिए उसको और प्रेरित करता है। हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास और भरोसा ही है, जिसकी खातिर हमारे अंदर एक आत्मिक लगाव है, एक प्रेम है, एक निष्ठा है, एक विश्वास है। तभी तो एक सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आप लोगों के सानिध्य में रह करके जो हमारे यहाँ वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं, उन्हीं की शिक्षा को प्राप्त करके, उन्हीं के संस्कारों को, उन्हीं की संस्कृति को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला इस कारगिल युद्ध के दौरान। मैं एक किसान और जवान का बेटा हूँ। पिता से 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुन करके बड़ा हुआ और उस खेत और खलियानों में पल करके बड़ा होता हुआ चला गया, और न जाने कब इस हृदय के अंदर वो देशभक्ति की भावना जागृत हो गई, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि देश का किसान और जवान ही एक ऐसा वर्ग है जो देश के लिए निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करता है और देश पर मर मिटता है। मैंने देखा है, उन पलों को जिया है कि जब किसान
अपने चाहे कितना भी उसके पास खेती हो, सभी में वो फसल को उगाता है। वो इसलिए नहीं कि उसका घर धन धान्य से भर जाएगा, बल्कि उसकी सोच ये होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा धन उगा करके मैं लोगों की भूख को मिटा सकता हूँ वो मिटाऊंगा। तो जब ये संस्कार और संस्कृति जो हमें मिलती है, यही हमारे इरादों को मजबूत बनाती है, दृढ़ता लाती है विचारों के अंदर। तो जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स, उसको सबसे पहला जो टास्क मिला था वो तोलोलिंग टॉप को कैप्चर करने का मिला था। उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर 22 दिन तक युद्ध लड़ा गया। उसमें एक एक करके हमारी एक टीम हमले करती रही और अपनी शहादत देती रही, इस मां भारती को अपने आप को समर्पित करते रहे। दुश्मन इतनी मजबूती के साथ, इतने पक्के इरादों के साथ ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बैठा हुआ था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस आएंगे। लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, इसमें सिंगरिया और शेर पैदा होता है। इन हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उनके बंकर्स को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर्स इन पहाड़ियों पर बम्बारमेंट करने के लिए आए, लेकिन इस बिल्डिंग के बराबर ऊंचे ऊंचे पत्थर जहां उन्होंने बंकर्स बनाए हुए थे, तो उन पहाड़ों के उन पत्थरों के ऊपर उन फाइटर्स का इतना बड़ा असर नहीं हुआ। 28 मई को उन्होंने हमारा एक MiG-21 और एक हेलीकॉप्टर को बाहर गिराया, तब जाकर के ये आभास हुआ भारतीय सेना को भी और भारत सरकार को कि यहाँ पर टेररिस्ट नहीं बल्कि रेगुलर आर्मी है। उस दिन के बाद भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद पत्थर शुरू किया और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। क्योंकि ये 3 अंग शिव के त्रिशूल की तरह अभेद है, जो हर लक्ष्य को भेद सकते हैं। और जब ये शिव का त्रिशूल चलता है तो दुश्मन का खात्मा होना निश्चित है। ये हमने देखा है, एक कारगिल का युद्ध ही नहीं, पहले युद्धों में भी देखा है। तीनों सेनाओं ने मिलकर के कंधे से कंधा मिलाया और वहां पर कहर मचाना शुरू कर दिया। उन पहाड़ियों के ऊपर एक एक करके इन्फेंट्री की बटालियन जाने लगी, शहादतें होने लगी, लेकिन हौसलों को कमजोर नहीं होने दिया, बल्कि एक ही सोच रखी, जब तक जान है तब तक इस तिरंगे की शान को मिटने नहीं दूंगा, बल्कि इसकी शान को अपने लहू से बढ़ाने की चेष्टा करूंगा। हम तो बिल्कुल नए जवान थे, हमारे लिए इससे बड़ी और प्रेरणा हो ही क्या सकती थी। उस 22 दिन में 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप प्राप्त किया। उसके बाद फिर एक के बाद, क्योंकि फौज में एक के बाद एक टास्क मिलने लाजमी है। एक लक्ष्य पूरा हुआ तो दूसरे लक्ष्य की तरफ अग्रसर कर दिया जाता है। फिर हमें टाइगर हिल टॉप को फतेह करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन असंभव को संभव ना करे ऐसी हमारी भारतीय सेना नहीं है। हमारी भारतीय सेना तो वो है जो असंभव को भी संभव कर देती है। उसकी प्लानिंग करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने पूरी योजना बनाई और योजना बनाने के बाद उस पहाड़ी को किस तरह से फतेह करना है, टीमें गठित की गई और एक घातक प्लेटून
घातक प्लेटून का नेतृत्व हमारा एक नए कमीशन होकर के लेफ्टिनेंट बलवान आए थे, उनको उस टीम की कमान दी गई, क्योंकि जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन की कमी बहुत कमी थी, फौज उस माहौल में अब ढल चुके थे हम, तो नए और पुराने जवानों का मिश्रण करके उस टीम का गठन किया गया। और मैं आपको ये और बात बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। मेरी कोई पहचान नहीं थी। एक 18वीं बटालियन का ब्रावो कंपनी नंबर 5 प्लाटून नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान था, इतनी पहचान थी। जो काम मिलता है वो काम उस इंसान की पहचान को बनाता है। काम रोलिंग टॉप के ऊपर 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में जो जवान लड़ रहा है उसको रसद पहुंचा, तो 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना थके, बिना रुके, बिना खाए, बिना सोए चलते रहे। उसी काम से पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनको घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। इस प्रकार से मुझे मौका मिला, इस प्रकार से मुझे उस टीम का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। हमने 1-2 दिन का रिहर्सल किया, फिर उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। जैसा हम सब जानते हैं, पहाड़ी की लड़ाई बड़ी खतरनाक लड़ाई होती है। दुश्मन के पास पूरा एडवांटेज होता है। रात को ही सिर्फ हम चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दूर से दूर दुश्मन हमें देख करके आसानी से बर्बाद कर सकता था। इसलिए रात में चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप छुपे रहते। सरप्राइज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर निरंतर चढ़ते रहे, और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य ऐसा कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि हम रस्सियों के सहारे बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान पर चढ़ते हुए चले जा रहे थे, तभी दोनों तरफ उनके बंकर के अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दिया। फौज चढ़ेगी तो आवाज तो करेगी, आवाज तो देगी, पत्थर भी फिसलेगी, उनकी भी आवाज होगी। शायद वो सो रहे होंगे, उनकी आंखें खुली और उनको एहसास हुआ कि यहाँ तक हिंदुस्तान की फौज पहुंच गई है। उन्होंने दोनों तरफ से फायरिंग कर दी, हमारा रास्ता खत्म हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो इस स्टेज के बराबर बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। 7 जवानों ने जाकर के आराम फायरिंग किया। उनमें बैठे 4-5 जो पाकिस्तान के सैनिक थे, उनको मौत की घाट उतारा। जब हमारा फायर हुआ था, फर्स्ट लाइट हो चुकी थी। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा, जहां पर उनका पूरी कंपनी का डिप्लॉयमेंट था। उन्होंने इतना जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट करना शुरू कर दिया कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेडशूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेडशूट है, यानी मरना निश्चित। जो हमारे देश और सेना की ताकत है, इस देश की सैनिक की वो सोच जो अपने मन के अंदर बिठाए रखता है और उसी सोच के अनुरूप काम करता भी है, कि चाहे मेरा शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर मेरे शरीर के अंदर रक्त का एक कतरा भी बचेगा और आपकी सांस भी बचेगी, उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कदम कभी पीछे की तरफ नहीं हटते। ये ताकत है, ये सोच है, और इसी सोच से हमारी जीत सुनिश्चित होती है। तो हम वहां से उन्होंने फायरिंग शुरू किया, हमें भी फायरिंग शुरू करते हैं। 5 घंटे तक हम फायरिंग करते रहे, लड़ते रहे, चारों तरफ से घिर चुके थे, कोई सपोर्ट नहीं था। धीरे धीरे हमेशा तो समाप्त होना ही था, लेकिन वो फौज और फौज के लीडर ही क्या, जो हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में एक नई किरण को ना जागृत करते हैं, एक नई योजना को पैदा ना करते हैं। तो हमने तभी सोचा कि हम दुश्मन को किस तरह से और ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं, कि जब हमारे पास हथियार होंगे, हमेशा होगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं। तो हमने प्लानिंग किया कि उस समय जो हमारा वहां पर लीडर था, हमारा प्लेटून हवलदार मदन, जिसकी बदौलत हम लड़ते रहे।
उसने बोला कि अभी की आरटी एक मोटर फायर करेगा, उसे फायर का फायर बंद कर, ताकि कोई आभास हो जाए कि इनका मिशन खत्म हो गया या ये मर गए। जैसे उनकी आग लगी, उनके मोटर से फायरिंग किया, उसे फायर में अपना फायर बंद कर दिया और 3 अलग अलग पत्थरों के पास आग लेकर के बैठ गए। 20 मिनट तक जब हमारी तरफ से फायर नहीं हुआ तो शायद उनको प्रतीत हुआ होगा कि इनका मिशन खत्म हो गया या मर गए। तो एक सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। तो 20-25 मिनट के बाद 12-13 बंदे पाकिस्तान के उन पत्थरों से निकल करके जब सामने आए, नजदीक आए, तो तब हमने एक साथ उनके ऊपर फायर खोला। उनमें से एक भी बचा हुआ सबको बहुत फिर उन्हीं के हथियार, उन्हीं का अम्नेशन लेकर के फिर हम लड़ते रहे। लेकिन जो एक दो बचा था, उन्होंने ऊपर जाकर के बता दिया अपने कमांडर्स को कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान हैं। विदिन 30 मिनट हमें संभालने का मौका ही नहीं मिला, उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया। 35 से 40 जवान जब काउंटर अटैक के लिए आए तो पहले तो जो के पास फायर पावर थी उसका इस्तेमाल किया, तमाम हथियारों का फायर किया, सब नहीं उठाने दिए। फिर धीरे धीरे ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू करे, ग्रेनेड फेंकने शुरू करे। तो हमें तो मालूम था कि हमला होगा, लेकिन फायर नहीं खोला, क्योंकि लोगों की सोच बदल चुकी है। फौजी हैं तो मरने के लिए है, लेकिन फौजी मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए। कैसे हमें कोई चला सकता? तो जब और नजदीक आए तो उनको हमारी एलएमजी नजर आ गई। जैसे एलएमजी नजर आई, सीधा उसी के ऊपर उन्होंने आरपीजी का राउंड दाग दिया। एलएमजी को चलाने वाले भी नए जवान थे, उनको आकर के जब पत्थर लगे एलएमजी डैमेज भी हो गई। तो ऐसे प्लेटून हवलदार बैठा था तो उनकी तरफ दौड़े तो उस प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज मेरे कानों में गूंजते हैं, क्योंकि उस एलएमजी के जस्ट बाईं तरफ में बैठा हुआ था। उसने बोला, योगेंद्र, इस एलएमजी को उठा करके फेंक, इस हथियार के सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं है। मैं उनका उस हथियार को उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नजर ऊपर की तरफ गई तो जिन पत्थरों से फायर करे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए थे। तो बहुत नजदीक आ गए, कहां पर ये खड़े, शायद मेरी आवाज भी वहां तक पहुंच गई होगी। सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका तो एक मेरा साथी था पीछे देख करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, उसकी यहां से उंगली कट करके दूर जाकर के लगा। जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसने बोला, मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मगर नहीं सर, आपका हाथ नहीं, उंगली कटी है। उनको फर्स्ट एड दिया। एक और जवान जख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया, फायर करने की स्थिति में नहीं थे। हम सब ने बोला कि ऐसे करो, नीचे तरफ कूद जाओ, हो सकता है दूसरी तरफ से हमारी टीम को चढ़ाने की चेष्टा करो। लेकिन उनके जो शब्द थे, बोला नीचे नहीं जाएंगे, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है और जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है। अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़कर के आया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से देखा, 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की अवस्था, न तो सर्विस का अनुभव न उम्र का तजुर्बा, इससे बड़ी हम जैसे नए रिक्रूट्स के लिए प्रेरणा और हो ही नहीं सकती। वीडियो के बारे में ताकि कहीं राय है कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट करता ना ज़रूर बताना है। साथ ही साथ आपने जो चैनल है झलको राजस्थान, राजस्थानी भाषा का मैंने खबर था दिखाते रहे अगर तो चैनल ने सब्सक्राइब करके नहीं जो बेल आइकन दबा लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।